यूनानी दार्शनिक प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? यूनानी दार्शनिक प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? प्लेटो का वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीज। प्लेटो का वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीज। प्लेटो किस महान यूनानी दार्शनिक के सबसे प्रिय शिष्य थे? तो प्लेटो थे सुकरात के शिष्य। सुकरात का शिष्य था प्लेटो और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। प्लेटो किस महान दार्शनिक के सबसे प्रिय शिष्य थे? सुकरात के। प्लेटो द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी माना जाता है? द रिपब्लिक। एथेंस में प्लेटो द्वारा स्थापित उस प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान का नाम क्या था जिसे यूरोप का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है? द एकेडमी। प्लेटो की द एकेडमी के मुख्य द्वार पर क्या अनिवार्य योग्यता लिखी थी जिसके बिना प्रवेश वर्जित था? जिसे रेखा गणित या गणित का ज्ञान न हो वह यहाँ प्रवेश ना करे, या ज्यामिति से निर्भिज्ञ लोग प्रवेश ना करें। प्लेटो के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने की सबसे श्रेष्ठ और मुख्य विधि कौन सी है? संवाद विधि। प्लेटो के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने की सबसे श्रेष्ठ और मुख्य विधि क्या है? संवाद विधि। प्लेटो ने मानव आत्मा के मुख्य 3 तत्व कौन कौन से बताए? बुद्धि, साहस, तृष्णा। बुद्धि, साहस और तृष्णा। प्लेटो के अनुसार समाज के शासक वर्ग में आत्मा के किस तत्व की प्रधानता होनी चाहिए? विवेक या बुद्धि। प्लेटो ने राज्य को न्यायपूर्ण बनाने के लिए समाज को किन किन वर्गों में विभाजित किया था? दार्शनिक, शासक, सैनिक, रक्षक और उत्पादक या कृषक। दार्शनिक, शासक, सैनिक या रक्षक, उत्पादक या कृषक। प्लेटो के अनुसार शिक्षा नियंत्रण किसके हाथों में होना चाहिए? प्लेटो के अनुसार शिक्षा नियंत्रण किसके हाथों में होना चाहिए? पूर्ण रूप से राज्य या सरकार के अधीन। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या दृष्टिकोण रखा? प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या दृष्टिकोण रखा? पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान शिक्षा और समान अवसर मिलने चाहिए। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान शिक्षा और समान अवसर मिलने चाहिए। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य और अंतिम उद्देश्य क्या है? सत्य की खोज, नैतिक चरित्र का निर्माण और आत्मानुभूति। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य और अंतिम उद्देश्य क्या है? सत्य की खोज, नैतिक चरित्र का निर्माण और आत्मानुभूति। प्लेटो की प्राथमिक शिक्षा 0 से 20 वर्ष में किन 2 विषयों को सबसे अनिवार्य और महत्वपूर्ण माना गया है? जिम्नास्टिक, व्यायाम, शारीरिक विकास के लिए और संगीत या आत्मा के विकास के लिए। जिम्नास्टिक और संगीत, शारीरिक विकास के लिए और आत्मा के विकास के लिए। शरीर के लिए व्यायाम और आत्मा के लिए संगीत आवश्यक है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? शरीर के लिए व्यायाम और आत्मा के लिए संगीत दोनों आवश्यक है, यह कथन है प्लेटो का। शरीर के लिए व्यायाम और आत्मा के लिए संगीत आवश्यक है, यह प्रसिद्ध कथन है प्लेटो का। प्लेटो की उच्च शिक्षा योजना किस आयु वर्ग से शुरू होती है? प्लेटो की उच्च शिक्षा योजना किस आयु वर्ग से शुरू होती है? 20 से 35 वर्ष तक। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा बनने के लिए कुल कितने वर्षों की कठोर शिक्षा और व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता होती है? 50 वर्ष। 50 वर्ष की आयु तक शिक्षा और परीक्षा।
प्लेटो ने उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम को किस विषय को सर्वोच्च स्थान दिया जिसे वह सभी विज्ञानों का मुकुट मानते थे? प्लेटो ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में किस विषय को सर्वोच्च स्थान दिया जिसे वह सभी विज्ञानों का मुकुट मानते थे? द्वंद्ववाद या दर्शनशास्त्र। प्लेटो का प्रसिद्ध गुफा का रूपक उनके किस सिद्धांत को समझने के लिए दिया गया है? प्लेटो का प्रसिद्ध गुफा का रूपक उनके किस सिद्धांत को समझने के लिए दिया गया है? ज्ञान की प्रकृति और भ्रम बनाम वास्तविक सत्य के सिद्धांत। ज्ञान की प्रकृति और भ्रम बनाम वास्तविक सत्य का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार विचार और भौतिक वस्तुएं क्या है? प्लेटो के अनुसार विचार और भौतिक वस्तुएं क्या है? विचार ही शाश्वत, अमर और वास्तविक सत्य है, जबकि भौतिक वस्तुएं उनकी परछाई मात्र है। विचार ही शाश्वत, अमर और वास्तविक सत्य है, जबकि भौतिक वस्तुएं उनकी परछाई मात्र है। प्लेटो के शिक्षा दर्शन को किस मुख्यवाद के अंतर्गत रखा जाता है? आदर्शवाद। प्लेटो के शिक्षा दर्शन को किस मुख्यवाद के अंतर्गत रखा जाता है? आदर्शवाद। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में बच्चियों की कहानियों और कविताओं पर सेंसरशिप लगाने की वकालत क्यों की? प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में बच्चों की कहानियों और कविताओं पर सेंसरशिप लगाने की वकालत क्यों की? ताकि बच्चे अनैतिक, असत्य और देवी देवताओं की कमजोर कहानियां पढ़कर पथभ्रष्ट न हो। द लॉज प्लेटो की वृद्धावस्था की रचना है। इसमें उन्होंने द रिपब्लिक के आदर्शों, राज्य के बजाय किस पर आधारित राज्य की शिक्षा व्यवस्था की चर्चा की? व्यावहारिक नियम और लिखित कानूनों पर। द लॉज पुस्तक प्लेटो की वृद्धावस्था की रचना है। इसमें उन्होंने द रिपब्लिक के आदर्श राज्य के बजाय किस पर आधारित राज्य की शिक्षा व्यवस्था की चर्चा की? व्यावहारिक नियमों और लिखित कानून पर। प्लेटो के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? प्लेटो के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? खेलकूद और मनोरंजक कहानियों के माध्यम से। प्लेटो के अनुसार शिक्षा योजना का मुख्य राजनीतिक लक्ष्य क्या था? प्लेटो की शिक्षा योजना का मुख्य राजनीतिक लक्ष्य क्या था? एक आदर्श न्यायपूर्ण राज्य का निर्माण करना। प्लेटो के साम्यवाद के अनुसार शासक और सैनिक वर्ग को शिक्षा के बाद किससे दूर रहने को कहा गया था? निजी संपत्ति और परिवार से, ताकि वे भ्रष्टाचार से मुक्त रहें। प्लेटो की शिक्षा पद्धति में आगमन और निगमन का मिश्रण पाया जाता है, लेकिन उनका मुख्य झुकाव किस ओर था? अमूर्त और तार्किक विचारों की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा महान दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था, जिन्होंने बाद में यथार्थवाद की नींव रखी? अरस्तु। प्लेटो के अनुसार 30 वर्ष की आयु में ली जाने वाली पहली बड़ी छठवीं परीक्षा में जो छात्र असफल होते थे, उन्हें कौन सा पद दिया जाता था? राज्य के प्रशासनिक अधिकारी और रक्षक का। प्लेटो के अनुसार 30 वर्ष में ली जाने वाली पहली बड़ी छठवीं परीक्षा में जो छात्र असफल होते थे, उन्हें कौन सा पद दिया जाता था? राज्य के प्रशासनिक अधिकारी और रक्षक का। प्लेटो के अनुसार नैतिक मूल्यों की प्रकृति कैसी होती है? प्लेटो के अनुसार नैतिक मूल्यों की प्रकृति कैसी होती है? वे शाश्वत, अपरिवर्तनीय और सार्वभौमिक होते हैं। प्लेटो की शिक्षा योजना को अनिवार्य राज्य शिक्षा क्यों कहा जाता है? प्लेटो की शिक्षा योजना को अनिवार्य राज्य शिक्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्य के प्रत्येक नागरिक उत्पादक वर्ग को छोड़कर अन्य पात्रों के लिए राज्य द्वारा निर्धारित शिक्षा योजना कानूनी रूप से अनिवार्य था। प्लेटो की शिक्षा योजना को अनिवार्य राज्य शिक्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्य के प्रत्येक नागरिक
के लिए राज्य द्वारा निर्धारित शिक्षा लेना कानूनी रूप से अनिवार्य था।